नमस्कार दोस्तों, द इंडियन हिंदू की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार मुसलमान ही हिंदू मंदिरों को क्यों निशाना बनाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि देश के सारे मुसलमान हिंदू मंदिरों को ही तोड़ते हैं। ऐसा कई सदियों से हमें देखने को मिला है कि जहाँ भी हिंदू मंदिर हैं वहाँ पर मुसलमान हिंदू मंदिरों को ही निशाना बना रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 6वीं शताब्दी की, जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। दोस्तों, उस समय मक्का में अलग अलग कबीलों के लोग अलग अलग तरीके से रहा करते थे और अलग अलग बुतों को यानी कि देवी देवताओं को भी मानते थे। दोस्तों, इस रीति रिवाज से वहाँ के राजा यानी कि मक्का के राजा अबू सुफियान को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता था और अपने दरबार में कई अलग अलग तरीके के देवताओं की मूर्ति को बनवाता था और मक्का के बाजार में यह कहकर बिकवाता था कि ये मूर्ति ले जाओ, यह आपके व्यापार में काफ़ी वृद्धि करेंगी। और वहाँ पर आए हज करने वाले लोगों को इसकी बात माननी पड़ती थी और वह वहाँ से देवी देवताओं की मूर्ति को ले जाया करते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ के देवता हमारे भगवान श्री कृष्ण और अन्य कई देवताओं से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। अबू सुफियान का यह धंधा मक्का में खूब जोर शोर से चलने लगा और वहां पर आने वाले हाजी भी इन्हीं बुतों को खरीदने और बेचने का भी काम करने लगे। फिर दोस्तों, कुछ समय बाद मोहम्मद साहब जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने इसका विरोध किया और फिर अबू सुफियान ने मोहम्मद साहब से यह कहा कि यदि इन भूतों में ईश्वर नहीं है तो फिर ईश्वर कहाँ है। इसी की खोज में मोहम्मद साहब पहाड़ियों की ओर निकल गए और उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान साधना भी की और उन्होंने ईश्वर को अपने हृदय में ही पाया। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान का निवास स्थान यानी कि ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य का हृदय ही है और ध्यान साधना के जरिए ही उस ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसी बात को मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि किसी का दिल मत दुखाओ यारो, क्योंकि इस दिल में अल्लाह का निवास है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो ऐसा बताया जाता है कि जब मोहम्मद साहब किसी गुफा में ध्यान कर रहे थे तभी उनके समक्ष एक फरिश्ता उतरा और उन्होंने अल्लाह के नाम से मोहम्मद साहब को कुरान की शिक्षा दी और फिर इसी कुरान की शिक्षा को मोहम्मद साहब ने पूरे मक्का वालों को दी। दोस्तों, मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा देते हुए अपने अनुयायियों से यही कहा था कि तुमको इन पत्थर के बने हुए बुतों को तोड़ना होगा और अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि अल्लाह का निवास मनुष्य के अंदर ही है। और यही बात हमारे प्राचीन ऋषि भी कहते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी प्राचीन ऋषि रहे हैं उन्होंने ध्यान साधना के द्वारा ही उस ईश्वर को पाया है। मोहम्मद साहब के इस ज्ञान को पाकर मक्का के लोगों ने मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मूर्तियां कोई भगवान राम या भगवान शिव की नहीं थी, बल्कि यह मूर्ति अबू सुफियान के द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक मूर्तियां थीं। इन्हीं मूर्तियों और कुरीतियों को तोड़ने का मोहम्मद साहब ने आदेश दिया, ना कि किसी अन्य धर्म को ठेस पहुंचाने का। इस बात को अबू सुफियान हजम न कर सका और उसने मोहम्मद साहब के अनुयायियों और मोहम्मद साहब पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन अंत में विजय मोहम्मद साहब की हुई। सन 622 में मोहम्मद साहब और उनके साथी मक्का से मदीना चले गए और वहीं पर उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना भी की। लेकिन दोस्तों, आज भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर मुसलमान मंदिर क्यों तोड़ते हैं, जबकि मोहम्मद साहब ने किसी भी दूसरे धर्म को ठेस न पहुंचाने का आदेश दिया था। यदि मोहम्मद साहब मंदिर ही तोड़वाते तो वह भारत क्यों नहीं आए और मंदिरों को तोड़ने का आदेश क्यों नहीं दिया। इसके अलावा अरब के पड़ोसी देश यरूशलेम में उन्होंने चर्चों को क्यों नहीं तोड़वाया, जबकि चर्च में भी लकड़ी और पत्थर की ही मूर्ति पाई जाती है। तो दोस्तों, इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह मोहम्मद साहब के समय की कुरीति थी और मक्का के राजा अबू सुफियान के धंधे का साधन बन चुकी थी। इसी कुरीति को मिटाने के लिए मोहम्मद साहब ने इन सारी मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था, न कि हिंदू मंदिरों को।
और ना ही किसी दूसरे धर्म को मोहम्मद साहब ने ठेस पहुंचाने का आदेश दिया, बल्कि सन 600 ईस्वी में फैली इस कुरीति को मोहम्मद साहब ने मिटाने का प्रयास किया था। दोस्तों, मोहम्मद साहब के इस आदेश को सही तरीके से ना समझकर कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलाना और मुगलों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया और भारत के कई मंदिरों को तोड़कर वहां पर उन्होंने अपनी मस्जिदों को बना लिया। दोस्तों, मैं उन मौलाना और कट्टरपंथी सोच रखने वाले मुल्लों से यह कहना चाहता हूं कि यदि मंदिर में पत्थर की मूर्ति है तो फिर मस्जिद में क्या है। मस्जिद में भी तो जो कब्र होती है वह भी पत्थर की ही बनी होती है और वहां पर भी आप शीश नवाते हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलाना और मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि यह सन 600 ईस्वी में अबू सुफियान के द्वारा फैलाई गई एक कुरीति थी, जो कि मोहम्मद साहब ने इसे मिटाने का प्रयास किया था, ना कि मोहम्मद साहब ने किसी धर्म को ठेस पहुंचाने और मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। और मेरा सनातन धर्मियों से यही अनुरोध है कि यदि आपके मंदिर पर कोई आंख उठाकर देखे तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। तो दोस्तों, यही था मेरी आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।